हमारी कहानी शुरू होती है डलास के हाईलैंड प्लेस मॉल से, जहां एक मशहूर क्लोथिंग ब्रांड फ्री ईडन की लड़कियां पूरे मॉल पर हुकूमत करती हैं और इन लड़कियों को मॉल की रॉयल्टी का रुतबा मिला हुआ है, जिसकी वजह से हर कोई उन टेरी और फिग खुद को किसी न किसी फ्रूट के नाम से पुकारती हैं और उनका एक अपना मखसूस और अजीब रिटेल सीजन चलता है, जिसमें एप्पल सबसे मेन और दबंग लड़की है जो बाकी दोनों को पूरी तरह कंट्रोल करती है। और उनके ग्रुप में पहले एक चौथी लड़की भी थी जो किसी वजह से अब वहाँ काम नहीं करती और एप्पल ने उन सब पर उसका नाम लेने तक की पाबंदी लगाई हुई है। जबकि इसी मॉल के एक कोने में सिस्टर सॉल्ट्स नाम की प्रेट्जेल शॉप पर एक आम सी लड़की पंपकिन काम करती है जो खुद को बिल्कुल ऑर्डिनरी समझती है और जिसे फ्री ईडन की लड़कियां बॉटम ऑफ द फूड चेन या इनविजिबल मानती है। लेकिन एक दिन फिग जब सिस्टर सॉल्ट्स पर आती है तो उसकी मुलाकात पंपकिन से होती है और फिग को पंपकिन का बोहो बेब स्टाइल और उसकी बातें बहुत पसंद आती है, जिसके बाद फिग उसे मशवरा देती है कि वो कल फ्री ईडन में जॉब के लिए अप्लाई करने आए, लेकिन साथ ही चेतावनी देती है कि वहाँ प्रेट्जेल लाना मना है क्योंकि एप्पल को प्रेट्जेल पसंद नहीं और उसे सिर्फ सिनेमन पसंद है। जिसके अगले ही दिन पंपकिन सुबह सुबह फ्री ईडन पहुंच जाती है और साथ में एप्पल के लिए खास सिनेमन प्रेट्जेल लेकर आती है, जिससे एप्पल बहुत इम्प्रेस होती है। और तब पंपकिन बताती है कि वो खुद को बहुत अकेला महसूस करती है और उसकी पिंकी फिंगर पर एक छोटा सा हार्ट टैटू भी है। और वो ये भी शेयर करती है कि बचपन में उसके पेरेंट्स उसके लिए अमेरिकन गर्ल डॉल्स नहीं खरीद सकते थे, इसलिए वो खुद एक डॉल जैसा बनना चाहती है ताकि कोई उसकी केयर करे और उसके बालों की चोटी बनाए, जिससे एप्पल को पंपकिन में अपना अक्स नजर आता है और वो उसे ट्रायल शिफ्ट पर रखने का फैसला करती है। और सुबह होते ही हाईलैंड प्लेस मॉल में एक अजीब सरगर्मी शुरू हो जाती है क्योंकि पंपकिन अब पूरी तरह बदल चुकी है और उसका लुक, उसका चलने का अंदाज और उसकी खुशबू अब आम लड़कियों जैसी नहीं रही, क्योंकि वो एप्पल की मनपसंद मुजावे बॉडी मिस्ट लगाए, खुले बालों और बड़े हुप्स पहने जब मॉल में दाखिल होती है तो चेरी उसे देखकर दंग रह जाती है और कहती है कि वो इस वक्त बिल्कुल एक ग्लैमरस फिल्म स्टार की तरह लग रही है। जिसके बाद पंपकिन एप्पल के लिए पंपकिन स्पाइस लाते लेकर आती है और जब एप्पल कहती है कि कॉफी से उसे वोमिट आती है तो पंपकिन फौरन जवाब देती है कि वो तो सिर्फ अपनी ट्रायल शिफ्ट के लिए खुद को तैयार कर रही है। मगर एप्पल उसे बताती है कि फ्री ईडन का हिस्सा बनने के लिए पहले उनकी मैनेजर शेरॉन सुलिवन से अप्रूवल लेना पड़ता है, जो कि उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। लेकिन ट्रायल शिफ्ट के दौरान पंपकिन अपनी बेहतरीन बातों और पर्सनालिटी से कस्टमर्स का दिल जीत लेती है, जिसे देखकर एप्पल बहुत खुश होती है और वो पंपकिन को मॉल के एक खुफिया हिस्से में लेकर जाती है जिसे वो अपना गार्डन कहती है, जहां एप्पल पंपकिन से अपने दिल की बातें शेयर करती है और बताती है कि बचपन में जब उसके बाप ने उन्हें अकेला छोड़ दिया था तो उसने ओवरसाइज्ड कॉस्टको बॉक्सेस और डॉल हाउसेस से अपना एक अलग पैराडाइज बनाया था ताकि वो इस मतलबी दुनिया में सरवाइव कर सके। और एप्पल को पंपकिन के साथ एक खून का रिश्ता महसूस होता है, जिसकी वजह से वो फौरन उसे जॉब पर रख लेती है और पंपकिन उन्हें खुश करने के लिए एक डिटेक्टिव डॉल गिफ्ट करती है, जिसे देखकर बाकी लड़कियां हैरत में पड़ जाती हैं। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब मॉल रात को बंद होता है और एक मखसूस सीक्वेंस इंटर सॉल्स्टिस मनाने के लिए मॉल के तहखाने में इकट्ठा होती है, जो कोई आम पार्टी नहीं थी बल्कि एक अजीब और गरीब रस्म थी जिसमें लड़कियां अजीब कस्में खाती है और एक मखसूस सीक्वेंस प्लेसबो ड्रिंक बनाती है और पंपकिन को एक अजीब आईने के सामने लाया जाता है जिसे वो कन्फेशनल कहते हैं। कहती है कि माँ फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द बाकी दोनों लड़कियों का राज भी जान लूंगी और इस केस को सॉल्व कर लूंगी। यानी पंपकिन कोई आम लड़की नहीं बल्कि किसी खुफिया मकसद के लिए यहाँ आई है। इसके बाद फिग पंपकिन को शॉपिंग मॉल के एक खुफिया कोने में लेकर जाती है और बिल्कुल सहमी हुई आवाज में बताती है कि उनके इस ग्रुप में जो चौथी लड़की थी उसका नाम पिकल था, जो बिल्कुल मासूम और सुनहरे बालों वाली एक बेहद हसीन लड़की थी जिसे देखते ही एप्पल ने उसे अपनी मिनी बना लिया था और वो दोनों हर वक्त सगी बहनों की तरह साथ रहती थी। लेकिन उनकी इस जन्नत जैसी दोस्ती में तब आग लग गई जब पिकल की जिंदगी में एस्टन नाम का एक लड़का आया जो एक कूल स्केटर बॉय था और जिसके प्यार में पागल होकर पिकल बदलने लगी और उसने ब्लैंक के कपड़े छोड़कर मिनी बूट्स पहनना शुरू कर दिए और एस्टन के साथ वक्त गुजारने के लिए फ्री ईडन की पैराडाइज मीटिंग्स को छोड़ना शुरू कर दिया, जिससे एप्पल को जब लगा कि उसकी मिनी उससे दूर हो रही है हो गई। और एक रात एप्पल ने उन सब लड़कियों को इकट्ठा करके कहा कि वो सब मिलकर एक नया और खतरनाक टैक्स यानी काला जादू चलाएंगी, जिसमें एप्पल ने किसी का नाम नहीं लिया, बस कसम खिलाई कि जो तुमने मेरे साथ किया वो तुम पर 10 गुना भारी पड़ेगा। और लड़कियों के लिए अगले ही दिन एक खौफनाक खबर आई कि एस्टन अचानक एक अजीबोगरीब कोमा में चला गया था, जिससे डॉक्टर और पुलिस हैरान थे क्योंकि उनके शक था कि फ्री ईडन में से किसी ने एस्टन को कोई जहर दिया है। और इस संगीन हादसे के बाद बॉज हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया गया और तभी से कॉर्पोरेट ऑफिस ने शेरॉन को उनकी मैनेजर बनाकर भेजा ताकि वो उन पर नजर रख सके, क्योंकि मॉल एडमिनिस्ट्रेशन को लगता था कि फ्री ईडन का माहौल बहुत टॉक्सिक और खतरनाक हो चुका है।
पंपकिन यह सब सुनकर अंदर से कांप जाती है, लेकिन वो फौरन अपना दिमाग चलाती है और समझ जाती है कि यहाँ जादू नहीं बल्कि जहर का असर है और एप्पल वाकई एक भेड़िया है जो मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रही है। इसलिए पंपकिन फिग से कहती है कि वो इस बारे में अब किसी से बात ना करे, मगर खेल तब मजीद बिगड़ जाता है जब अगले दिन चेरी पंपकिन के पास आती है और उसे अकेले में बताती है कि पंपकिन तुम बहुत मासूम हो, मैं चाहती हूँ कि तुम एप्पल को छोड़कर मेरी मिनीमी बनो और हम दोनों मिलकर एक जैसा टैटू बनवाएंगे। और चेरी पंपकिन को चेतावनी देती है कि वो यह बात एप्पल को बिल्कुल ना बताए क्योंकि एप्पल को सख्त नफरत है अगर कोई वेडनेसडे को उसके बताए हुए शेड्यूल के खिलाफ जाए। फिग से पिकल का खौफनाक अंजाम सुनने के बाद पंपकिन का दिमाग तेजी से घूमने लगता है और उसे समझ आ जाता है कि फ्री ईडन की इस पैराडाइज के पीठ पीछे हर लड़की का अपना एक गहरा और मखसूस राज है जो वो एप्पल से छुपा रही है। इसलिए सबसे पहले पंपकिन चेरी के राज को भेदती है क्योंकि एप्पल ने पूरे ग्रुप पर एक सख्त शेड्यूल लगाया हुआ है ताकि लड़कियां उसके कंट्रोल में रहें और शेड्यूल के मुताबिक वेडनेसडे को चेरी की थेरेपी होती है और वो पंपकिन से रजिस्टर कवर करने की रिक्वेस्ट करती है। लेकिन जब पंपकिन वेडनेसडे को मॉल के फूड कोर्ट के पीछे जाती है तो उसे पता चलता है कि चेरी वहाँ किसी थेरेपी के लिए नहीं आती बल्कि वो कीप काम एंड कुकी ऑन के कुकी बॉय टाइलर के साथ खुफिया रोमांस कर रही होती है, जिससे चेरी पंपकिन को देखकर डर जाती है और मिन्नत करती है कि वो यह बात एप्पल को बिल्कुल ना बताए क्योंकि एप्पल को सख्त नफरत है अगर कोई वेडनेसडे को उसके बनाए शेड्यूल के खिलाफ जाए या लड़कों से मिले। मगर पंपकिन उसे यकीन दिलाती है कि एक मिनीमी कभी अपनी बहन का राज फाश नहीं करती। दूसरी तरफ फिग का अपना एक खुफिया राज है क्योंकि फिग को मॉल के नॉर्मन नाम के एक लड़के से सच्चा प्यार हो चुका है जो उसे इमोजीज के बजाय असली लफ्जों में अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज करता है और उसे एड शीरन के कॉन्सर्ट की टिकट्स गिफ्ट करता है, जिससे फिग इस दोस्ती से बेहद खुश है लेकिन साथ ही खौफजदा है और वो पंपकिन के गले लगकर रोती है और कहती है कि पंपकिन प्लीज एप्पल और चेरी को हमारे बारे में मत बताना वरना वो नॉर्मन को भी मुझसे छीन लेंगी और हमारी दोस्ती बर्बाद कर देंगी। जिससे पंपकिन को हर तरफ से सबूत मिल रहे थे और वो समझ जाती है कि एप्पल ने दोस्ती के नाम पर इन लड़कियों पर अपना खौफ बिठा रखा है। फिर रात को जब मॉल बंद होता है तो पंपकिन फौरन तहखाने में अकेले जाकर आईने के पास अपना खुफिया फोन निकालती है और डलास पुलिस होमिसाइड यूनिट की अपनी सीनियर ऑफिसर और माँ को कॉल लगाती है और कहती है कि माँ मैं इस केस के बिल्कुल करीब हूँ क्योंकि फिग और चेरी दोनों के खुफिया राज मेरे पास हैं और मुझे पूरा शक है कि एप्पल ने ही एश्टन को पॉइजन दिया था और मैं बहुत जल्द एप्पल के खिलाफ सबूत ढूंढ निकालूंगी। लेकिन पंपकिन इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि अंधेरे में पीछे खड़ी एप्पल उसकी हर एक बात सुन चुकी है और पंपकिन जैसे ही घूमती है तो सामने एप्पल को खड़े देखकर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि एप्पल के चेहरे पर एक अजीब और खौफनाक मुस्कुराहट थी। उस अंधेरे तहखाने में जब पंपकिन घूमती है और सामने एप्पल को खड़े देखती है तो उसकी सांस रुक जाती है, मगर एप्पल के चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरी मायूसी और अजीब खामोशी थी और एप्पल धीरे धीरे आगे बढ़ती है और कहती है कि मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी पंपकिन क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी सगी बहन समझा, अपना पैराडाइज तुम्हारे साथ शेयर किया और तुम मेरे ही पीछे दुश्मन बनकर घूम रही थी। तब पंपकिन अपने होश संभालती है और दबंग आवाज में कहती है कि मेरा खेल अब खत्म हो चुका है एप्पल, क्योंकि मैं डलास पुलिस की अंडरकवर डिटेक्टिव हूँ और मुझे सब पता चल चुका है कि तुमने ही एश्टन को पॉइजन दिया और पिकल की जिंदगी बर्बाद की। लेकिन एप्पल अचानक जोर से हंसने लगती है जो पूरे तहखाने में गूंज उठती है और वो कहती है कि तुम वाकई बहुत मासूम हो डिटेक्टिव, क्योंकि तुम्हें लगता है कि इस पूरे मॉल की दुश्मन मैं हूँ और तुमने हर लड़की के राज पर तो नजर रखी, लेकिन क्या उस इंसान को देखा जो सबसे ऊपर बैठकर हम सब की डोरियां हिला रहा है। जिसके बाद एप्पल बताती है कि एश्टन को पॉइजन उसने नहीं दिया था बल्कि कॉर्पोरेट ऑफिस की भेजी हुई मैनेजर शैरॉन ने यह सब किया था ताकि वो फ्री ईडन की लड़कियों को बदनाम करके उन्हें मॉल से निकलवा सके और इस पूरे बिजनेस पर खुद कब्जा कर सके। और शैरॉन ने ही पिकल को दिमागी तौर पर पागल बनाया था ताकि ग्रुप टूट जाए, जिससे पंपकिन का दिमाग सुन्न हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि एप्पल सच बोल रही है या उसे बहला रही है। तभी तहखाने के दरवाजे पर एक साया नमूदार होता है जो कोई और नहीं बल्कि मैनेजर शैरॉन सुलीवन थी, जिसके हाथ में डलास पीडी का बैज और एक खतरनाक मुस्कुराहट थी। और शैरॉन कहती है कि एप्पल बिल्कुल ठीक कह रही है पंपकिन, क्योंकि तुमने गलत लड़की को अपना सस्पेक्ट बनाया और यह पूरा जाल मेरा था और अब तुम दोनों इस तहखाने से कभी बाहर नहीं जा सकोगी। जिससे डलास पीडी होमिसाइड यूनिट की अंडरकवर एजेंट पंपकिन को जब अंधेरे तहखाने में एप्पल मिलती है तो उसे लगता है कि उसने इस केस को पूरी तरह सॉल्व कर लिया है। लेकिन तभी अंधेरे में से जो साया नमूदार हुआ था, यानी वो फ्री ईडन की खड़ूस मैनेजर शैरॉन सुलीवन थी, जिसके हाथ में डलास पीडी का रियल बैच होता है और वो मुस्कुराते हुए कहती है कि असल अंडरकवर एजेंट पंपकिन नहीं बल्कि वो खुद है, क्योंकि शैरॉन पिछले कई महीनों से इस मॉल में फ्री ईडन की मैनेजर बनकर अंडरकवर काम कर रही थी, क्योंकि उसे एप्पल पर 2 पॉइजनिंग केसेस का सख्त शक था। और यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट ये सामने आता है कि पंपकिन का असली नाम दरअसल शर्ली है और वो कोई ट्रेंड डिटेक्टिव
नहीं थी, बल्कि वो तो इस केस में सिर्फ एक खुफिया जासूस यानी इन्फॉर्मेंट बनकर एप्पल की स्पाई कर रही थी और शैरॉन सुलिवन के लिए काम कर रही थी। और आखिर में शैरॉन एप्पल को मुखातिब करते हुए कहती है कि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम अपनी ही सगी बहन पिकल को जान से मारने के लिए उसे पॉइजन दे दोगी। और इस खौफनाक ट्विस्ट से साफ सबूत सामने आता है कि एप्पल ही वो असली भेड़िया है जिसने पहले एश्टन को और फिर अपनी ही सगी बहन पिकल को पॉइजन दिया था ताकि उसका कंट्रोल बना रहे। और इस तरह फ्री ईडन की असल मास्टरमाइंड का चेहरा सबके सामने आ जाता है। अगर आपको यह सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर कहानी पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल की दुनिया को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही और भी हैरान कर देने वाली कहानियां मिलती